अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी, आपके 8 डेज में आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। 8 डेज चैलेंज है कि आप अपनी लाइफ में अगर ऐसे काम कर लो ना तो आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो। वो कैसे बदल सकते हो, अगर आप ये वीडियो स्किप किए बगैर देखोगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा कि उनमें से जो जो सबसे पहला रूल है ना, जो कि आपको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए करना है। तो सबसे पहले ऐसा क्या रूल है जिसकी वजह से 8 दिनों में आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर सकते हो। तो पहला रूल ये है कि आपने अपने फ़ोन का इस्तेमाल जो है ना वो बिल्कुल बहुत कम करना है। क्योंकि देखें, 15 मिनट से ज़्यादा मेरे ख्याल में फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, सारा दिन अपना फ़ोन में लगा देते हैं, फ़ोन में गुजार देते हैं अपना सारा दिन। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा मोस्टली टाइम जो है ना वो जो है मतलब कि ज़ाया हो जाता है। और फिर इस तरह ये होता है कि हमारा दिल, अब जैसे 15 सेकंड की वीडियो हमने देखी है, फिर हमारा दिल करता है नेक्स्ट वीडियो देखें। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे गर्दन में दर्द हो जाती है, आंखों में दर्द रहती है, नींद नहीं आती। ये इसी वजह से है कि हम फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी लाइफ में अगर आपने कोई गोल करना है या एम करना है ना, तो फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें और टाइम देख के करें। क्योंकि अगर आपको यकीन नहीं ना आता तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएं और उसमें देखें टाइम आप कितनी देर में जो है ना रोज़ फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप फ़ोन का इस्तेमाल जो है ना वो कितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कर। आपने ये देखना है कि सिर्फ आप 8 दिन में अगर स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते तो आपका जो फोकस है, आपकी कंसंट्रेशन है, आपका और लोगों से मेल मिलाप है, वो कैसा हो गया है। मतलब कि 8 दिनों में आपने ये बात को देखना है कि अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते तो आपको इससे अपनी ज़िंदगी पे क्या फ़ायदा हुआ है। सब बुराइयों की जड़ जो है ना आजकल वो स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की वजह से आपका इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि इंसान जो है ना अपनी लाइफ में तरक्की नहीं कर पाता। तो मेन वजह यही है। पहले ज़माने में होता था कि पहले ज़माने में ना जो फ़ोन होता था वो हमें तरक्की की राह पे लेके जाता था। लेकिन अब जो है, अब सीन उल्टा हो चुका है। अब स्मार्टफोन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ये हमारी आंखों पे और वैसे जो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन है ना, अगर हम 8 दिन फ़ोन यूज़ ना करें तो वो जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा, अगर हम अपने लाइफ को अगर हमने चेंज करना है तो हमें किस तरह से अपने आप को बदलना है या क्या आगे ऐसा करें कि हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाए, चेंज की तरफ। ना इस्तेमाल करने का जो नेक्स्ट पार्ट है ना, आप अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखें। यानी कि मतलब कि सेल्फ कंट्रोल जो है ना वो भी मोबाइल की वजह से हमारे पास जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि देखें, जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं ना तो हमारी जो अपने अंदर बर्दाश्त की ताकत है वो भी ख़त्म होती जाती है। हमारा कॉन्फिडेंस, वैसे भी सारी चीज़ें जो है ना जो कि ख़राबी पैदा कर रही है, नींद में थकावट होना, पट्टों में दर्द होना, हर वक्त कमज़ोरी महसूस करना। और मतलब कि ये ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो इसलिए आती हैं कि हम नॉन स्टॉप यूज़ करते हैं फ़ोन का। और अगर हम ये फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे, कम यूज़ करेंगे, तो हमारा ज़्यादातर ध्यान होगा फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ और चीज़ों की तरफ, जिसकी वजह से हम अपने आप को टोटली चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट है जी, आप अगर तो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, आपकी ज़िंदगी पे बहुत अच्छे असरात होते हैं। अपना फोकस रखें, हर चीज़ के ऊपर फोकस रखें। अपनी ज़िंदगी में जो इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं उस पर आप फोकस रखेंगे तो आप अपनी लाइफ के अंदर जो है ना बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है कि कंसंट्रेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप अपना काम करेंगे तो आप जाहिर है डेफिनेटली जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है टाइम। टाइम है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि टाइम जो है ना, जब आप सोचते हो कि मेरी ज़िंदगी में तो चल ही ख़राब रहा है, दरअसल हमारी ज़िंदगी में टाइम ख़राब नहीं चल रहा होता। हमारा जो टाइम होता है ना वो ख़राब नहीं होता, हम उसे ख़राब बना रहे होते हैं। हम उसे ख़राब क्यों बनाएं, हमें सोचना चाहिए उसमें पॉजिटिव चीज़। जैसे कि अगर कोई बंदा अपने पेपर में या अपनी बुक्स को टाइम नहीं देगा तो वो फेल हो जाएगा। कोई अपने घर में टाइम नहीं देगा तो उसकी इज्जत नहीं होगी। या अगर कोई अपनी हेल्थ पे टाइम नहीं देगा तो वो बीमार हो जाएगा। मतलब इसी तरह जैसे अगर कोई बंदा जॉब पे टाइम नहीं देता तो वो जॉब से निकाला जाता है या वो उसका बहुत पीछे रह जाता है। तो इसलिए फुल कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबकी मेन जड़ जो है ना वो मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन से दूर रहें और बाकी चीज़ें जो है ना आपकी स्टेप बाय स्टेप आती जाएंगी। टाइम जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ ना आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप जो है ना अपनी लाइफ में टाइम कितना गुजार रहे हैं या कैसे गुजार रहे हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि देखें, जब आप अपना टाइम जो है ना अपने मुताबिक नहीं गुजारते, मतलब अपने मुताबिक गुजारते हैं
तो फिर ये होता है कि आपको उसकी खुशी जो है ना वो थोड़ी देर के लिए मिलती है। लेकिन अगर आप अपना टाइम जो है वो किसी ऐसी यूज़फुल जगह पे लगा रहे हैं जिससे आपको फीडबैक भी मिलेगा, तो उसकी खुशी आपको ज़्यादा होगी। इसीलिए बजाय कि अपने दिल की सुने, पहले 8 दिनों में ना आपने अगर अपनी लाइफ को चेंज करना है तो अपने दिमाग की सुने, दिल की कम सुने। हर चीज़ का एक टाइम बनाएं, सोने का, खाने का, पीने का, जाने का, घूमने का, हर चीज़ का एक टाइम बनाएं कि मैंने ये इस टाइम करना है, ये इस टाइम करना है। हर चीज़ को मैनेज करना सीखें, क्योंकि जब आप टाइम बनाते हैं ना तो आप अपनी लाइफ में तरक्की कर पाते हैं। और सबसे जो बेसिक काम है ना वो ये है कि आपने अपना जो टाइम है वो इस तरह बनाना है कि हर चीज़ का एक टाइम हो और उसको एक स्केड्यूल आपने किया हुआ हो। फिर आप जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आगे काम कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है वो है आपने एक्शन लें, फौरी तौर पे एक्शन लें। अब एक्शन लेने का टाइम है कि एक्शन आप लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, एक्शन नहीं लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जिंदगी के जो 4 घंटे है ना, मतलब कि सुबह के 4 घंटे जो है वो आप अपने काम पे फोकस करें तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की। इसी तरह कुछ लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ अपनी लाइफ में सिर्फ सोचते रह जाते हैं, और सोचने की वजह से ये होता है कि उनके जो जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो वो जो है ना वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए बात याद रखें कि ज़िंदगी में जब आपने कोई भी काम करना है ना तो उस पर सोचना नहीं है, उस पर फौरी तौर पे अमल करें, एक्शन लें। क्योंकि एक्शन लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। जब आप यही सोचते रहेंगे कि अभी ये होगा, ये होगा, फिर मैं करूँगा, तो वो चीज़ आगे कभी भी नहीं आएगी। सोचें कम, फोकस ज़्यादा करें, काम करें, और 8 दिनों में आपने सिर्फ काम करना है, ये नहीं करना कि सिर्फ जो है ना सोचना है। अच्छा, तो ये बात आप अपनी ज़िंदगी में याद रखें कि बहुत ज़्यादा जो है ना जब आप सोचते हैं तो उससे आपकी जो माइंड है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि अगर आपने कोई बाल्टी पकड़ी हुई है, या अगर आपने उसे, जैसे एक पानी का गिलास आप ले लें, पानी का गिलास आपने पकड़ा हुआ है, अगर आप उसे 1 घंटे के लिए पकड़ के रखते हैं तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसे टाइम टू टाइम जैसे कि बढ़ाते जाते हैं उसका, तो आपके हाथ में जो है ना 5-10 मिनट के लिए पकड़ेंगे तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आप घंटा पकड़ेंगे तो आपके हाथ पे दर्द होगा। इसी तरह अगर आप उस बोझ को अपने सर पे जैसे काफ़ी यानी कि देर तक, 3-4 दिन तक पकड़े रखेंगे तो आप बिल्कुल ही, आपके हाथ जो है ना वो शल हो जाएंगे। तो ये मतलब कि कहने का ये है कि जब आप एक ओवर थिंकिंग करते हैं ना किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है, और जो है ना उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, आपको वो चीज़ें परेशान करती हैं फिर। इसलिए याद रखें कि लाइफ में जब आपने कुछ भी करना है ना तो कभी भी याद रखें कि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी। अगर आपने लाइफ में कोई काम करना है तो, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो वो फिर आपका दिमाग, माइंडसेट, आपकी बाकी एनर्जी जो है ना लेवल वो कम होते जाता है। और इसके लिए जो है ना आपको मोबाइल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, गार्डन की तरफ ज़्यादा करना चाहिए, वहाँ पे जाके इंसान एक्सरसाइज करे, योगा करे, और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो जो है ना अपनी लाइफ में सेट और फिट हो सकता है। लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम अपने मोबाइल का इस्तेमाल जो है ना क्या करेंगे, कम करेंगे। क्योंकि जब मोबाइल का इस्तेमाल कम करेंगे तो ही हमारी लाइफ जो है ना सेट होगी एक जगह पे, और जो है ना अपने प्लान्स और एक्शन पे जो है ना फोकस करें, और अपनी लाइफ में जो है ना आगे बढ़ें। और ये सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जब आप ओवर थिंकिंग से कैसे निकला जाए। ओवर थिंकिंग से आप इस तरह निकल सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और कुछ ऐसा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ख्यालात इंसान के दिमाग में वैसे ही आते रहते हैं, मतलब कि वो कोशिश नहीं भी करता लेकिन फिर भी उसके दिमाग में आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो उसका जो सबसे अच्छा तरीका है ना वो ये है कि आप कोई अपना एम बना लें, या अपना कोई गोल सेट कर लें जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो चीज़ें जो है ना दोबारा नहीं आएंगी। क्योंकि ये है कि अगर आएंगी भी तो उनका जो लेवल है ना वो थोड़ा सा ना कम हो जाएगा। तो अगर आपने उस लेवल को कम करना है, या आपने सोचना कम करना है, या आप चाहते हैं कि मैं इस सिचुएशन से निकलूं, तो ये 8 जो डेज़ है ना, 8 डेज़ जो हैं, इनमें आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करें, बाकी अपने प्लान्स और एक्शंस पे फोकस करें। टाइम को जो है ना बहुत कीमती समझें। टाइम अपना ऐसी पीसफुल जगह पे लगाएं, जहाँ पे ऐसी चीज़ों पे लगाएं जो कि आपका टारगेट हो। ऐसी चीज़ों पे ना लगाएं जो कि मतलब कि जिनसे आपको थोड़ी देर की खुशी मिले, उसके बाद आपको परेशानी हो। तो इसे ऐसे फ्रूटफुल तरीके से जो है ना इसको इस्तेमाल करें। और जो है ना अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं और नेचर के करीब ज़्यादा रहते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो है ना आपको अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ आप ज़्यादा दिन ना करके देखें, सिर्फ आप 8 डेज़ करके देखें। अगर ये चीज़ आप 8 डेज़ करते हैं और ये फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी पे फ़र्क ना पड़े। ये बात अपनी ज़िंदगी में याद रखें
कि जब आपने अपनी ज़िंदगी में कोई काम करना है ना तो अपने टाइम पे फोकस करें और फिर अपनी लाइफ में आप इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है।